नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। टैक्स सुधार की ओर से एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने जीएसटी बिल को पास कर दिया। केंद्र ने इसे राज्यों को भेजा है और कई राज्य इस बिल पर अपनी सहमति की मुहर भी लगा चुके हैं। जीएसटी आने के बाद से चर्चा इस बात की है कि इसका किस सेक्टर में कितना और कैसे असर पड़ेगा। इसी असर की हम बात रियल एस्टेट सेक्टर भी कर रहा है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स रियल एस्टेट पर किस तरह असर डालेगा, इसी विषय को लेकर आज हम प्रॉपर्टी गाइड में उठाएंगे ये मुद्दा। आपके भी सवाल होंगे, हमें कॉल जरूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी गाइड की शुरुआत विल टेल यू एवरीथिंग। तो रियल एस्टेट में जीएसटी के असर पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रॉपर्टी गाइड यशु गोयल जी। यशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत अहम टॉपिक है, इस पर चर्चा करेंगे तफसील से, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें और रिपोर्ट देखते हैं। जानकारियों की माने तो जीएसटी आने से रियल एस्टेट सेक्टर को इससे कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। हाँ, कुछ चीजों में बायर्स को फायदा जरूर मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। लंबी मंदी से उबर रहा प्रॉपर्टी बाजार अब पटरी पर लौट रहा है। प्रॉपर्टी से जुड़े टैक्सेस के बीच केंद्र सरकार द्वारा लाया गया जीएसटी बिल इन दिनों खूब चर्चा में है। 1 अप्रैल 2017 से लगने वाले इस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी का रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, इस पर अब सबकी नजर है। जीएसटी आने के बाद कई तरह के दूसरे टैक्स खत्म हो जाएंगे। ऐसे में प्रॉपर्टी के खरीदारों के मन में भी यही सवाल है कि जीएसटी आने के बाद उनकी प्रॉपर्टी सस्ती हो जाएगी या फिर और महंगी। जानकार बताते हैं कि अब तक जो ग्राहक कई तरह के अनजाने टैक्सेस का सामना कर रहे थे, उससे वो बच जाएंगे। एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि जब आपका फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन होगा तो उसमें जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको जीएसटी नहीं देना होगा। आपको वहां सिर्फ स्टांप ड्यूटी चुकानी होगी। जीएसटी आने के बाद बायर्स, डेवलपर्स पर कितना और कैसे टैक्स लगेगा, इसका फैसला काउंसिल करेगी। लेकिन जीएसटी के बाद बिल्डर को मकान जल्द डिलीवर करने की बाध्यता होगी, नहीं तो उसे ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। जाहिर है ऐसे में बिल्डर घर समय पर बनाएंगे और बायर्स को भी राहत होगी। बहरहाल जीएसटी लागू होने में अभी समय है, इसीलिए फिलहाल इसके इन आउट्स बताना जल्दबाजी होगी। देखना होगा जीएसटी आने के बाद बाजार इसे कैसे देखता है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कानपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो बड़ा अहम कदम इसे माना जा रहा है जीएसटी लागू होने के बाद, लेकिन जीएसटी है क्या, कितना इफेक्ट करेगा, ये जानने के लिए यशु गोयल जी से हम बातचीत करते हैं। सर, ये तो पहले समझाइए कि जीएसटी क्या है, इसे लागू करने के क्या फायदे, क्या नुकसान। देखिए, जीएसटी के बारे में हम जब बात करते हैं पूजा जी, तो मुझे मार्क ट्वेन की एक पंक्ति याद आती है, दैट अ ब्रोकन प्रॉमिस इज बेटर देन नन। एक बहुत ही अच्छा वायदा किया गया जनता के साथ कि आपको सीमलेस क्रेडिट मिलेगा। जीएसटी लाने की ज़रूरत क्या थी, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जीएसटी लाने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि जिस समय एक ग्राहक कोई कमोडिटी परचेज करता है, उसको बार बार टैक्सेस पे टैक्सेस देने पड़ते हैं। एक्साइज ड्यूटी पे वैट लग जाता है। जो आपका सप्लायर है, जो आदमी आपको माल बेच रहा है, उसको अलग अलग टैक्सेस का क्रेडिट नहीं मिलता था। जैसे अगर मान लीजिए किसी आदमी ने सर्विस टैक्स का भुगतान किया और वो अल्टीमेटली वैट पेमेंट करने जा रहा है, उसे क्रेडिट नहीं मिलता। गवर्नमेंट ने जिस समय जीएसटी का प्रावधान लोगों को सुझाया, ये कहा कि हर तरह के टैक्सेस, सर्विस टैक्स का क्रेडिट वैट वालों को मिल जाएगा, वैट वालों का क्रेडिट सर्विस टैक्स को मिल जाएगा, और इस तरह से चीज़ों की दामों में कटौती की उम्मीद हो जाएगी। अब जैसे आज हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आ जाएगा, जीएसटी आने के बाद भी जो डेवलपर है उसे अपने द्वारा एंगेज किए गए सब कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए हुए टैक्स का क्रेडिट नहीं मिले। थोड़ी सी टेक्निकल बात है, मैं आपको समझाना चाहूँगा। होता क्या है, एक फ्लैट बनाने के लिए या एक मकान बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों की सर्विसेज को लेने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक मेसन वर्कर,
एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम करने वाला आदमी, एक प्लम्बर, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग लोगों की सर्विसेज को जब आप इकट्ठा करते हैं तब जाकर आप एक फ्लैट बना पाते हैं। अगर उन सब लोगों को जो टैक्स दिया वो हमारी कॉस्ट में ऐड होने वाला है, हमें उस पर अल्टीमेट क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि आपका फ्लैट और महंगा हो जाएगा। वहीं अगर अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी के अंदर बिल्डर को जो टैक्सेस उसने अपने प्लम्बर, अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम करने वाले आदमी, मेसन वर्कर, इन सब को जो टैक्सेस उसने दिए, इनका क्रेडिट अगर बिल्डर को मिल जाता है तो वो फ्लैट को सस्ता बेच सकता है, उसकी कॉस्ट कम हो गई। लेकिन जो जीएसटी का कानून इस समय हमारे सामने है वो ये कहता है कि अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाने के लिए, एक घर बनाने के लिए, एक बिल्डिंग बनाने के लिए आपने कोई भी टैक्स दिया है अपने किसी भी वर्क कॉन्ट्रैक्टर को, आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इस प्रावधान के आने के कारण मजबूरन सभी बिल्डर्स को अपने फ्लैट महंगे करके बेचने पड़ेंगे। जो वायदा किया गया था, जैसे मैंने कहा, अ ब्रोकन प्रॉमिस इज बेटर देन नन एट ऑल। जो वायदा किया गया था वो था सीमलेस क्रेडिट। अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर जब काम होगा तो कैसे होगा, क्या जीएसटी का असर पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करता हूं आपके लिए। देखिए होगा क्या, एक बिल्डर अलग अलग स्टेट्स के अंदर काम करता है, अलग अलग स्टेट्स पे उसके प्रोजेक्ट चलते हैं। जब वो महाराष्ट्र के अंदर कोई भी सर्विस अवेल करेगा, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना है। महाराष्ट्र में जो सर्विसेज वो अवेल करेगा उनका इनपुट वो दिल्ली में इस्तेमाल नहीं कर सकता। हर स्टेट के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट का मैकेनिज्म बिल्कुल सेपरेट है। जो क्रेडिट वो दिल्ली के अंदर अवेल करेगा उसको वो अलग किसी और स्टेट में, मान लीजिए महाराष्ट्र, यूपी, केरल, किसी भी स्टेट में इस्तेमाल नहीं कर सकता। इन चीज़ों के कारण लाजमी सी बात है कि प्रॉपर्टी की कॉस्ट बढ़ेगी। बहुत बखूबी तरीके से आपने, बहुत सरल तरीके से ये चीज़ आप समझा रहे हैं। ये बताइए कि रियल एस्टेट में जीएसटी कैसे काम करता है, इसे हम कैसे समझें? रियल एस्टेट के अंदर देखिए, अगर हम बायर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बायर के पर्सपेक्टिव से जीएसटी इस तरह काम करता है कि अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान के अंदर जाकर हमने एक प्रॉपर्टी को परचेज किया तो उसके अंदर आज की डेट में सर्विस टैक्स और वैट दोनों चीजें लगती हैं। अगर प्रॉपर्टी बन चुकी है, रेडी टू मूव इन है, उसको अगर एक आदमी जाकर परचेज करता है, उसके अंदर कोई सर्विस टैक्स या वैट नहीं लगता। जीएसटी आने के बाद भी यही सेम प्रावधान काम करेंगे, सिर्फ फर्क ये होगा कि आज जो सर्विस टैक्स और वैट लगता है उसका नाम बदलकर जीएसटी हो जाएगा। बनी बनाई प्रॉपर्टी को परचेज करने पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान में बनती हुई प्रॉपर्टी को हमने परचेज कर लिया, उसके अंदर जीएसटी जाहिर तौर पे लागू होगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म का एक बहुत बड़ा रोल था। वो रोल इसी कारण था क्योंकि हर आदमी को ये उम्मीद थी कि जो मैंने परचेजेस की हैं, जो मैंने अपने काम को करने के लिए अलग अलग सर्विसेज और सामान का इस्तेमाल किया है, उस पर दिए गए टैक्स आज तक जो कॉस्ट के रूप में सामने आते थे वो अब कॉस्ट नहीं रहेंगे, वो मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म के रूप में मिल जाएंगे और मैं उसका बेनिफिट अपने कस्टमर को ट्रांसफर कर सकूंगा। वो नहीं हो रहा है इससे। बहुत उम्मीदें हैं जीएसटी काउंसिल से इस समय। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2 मीटिंग्स उनकी हो चुकी हैं और उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की लिमिट तक के सभी लोगों को स्टेट लेजिस्लेचर के हिसाब से टैक्स करने की पावर स्टेट्स को दे दी है। जितने भी गुड्स होंगे उनको 1.5 करोड़ रुपए की लिमिट तक स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, सर्विसेज सभी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी और उसके बाद की जुरिस्डिक्शन डिसाइड होने भी बाकी है। बिल्कुल। ये बताइए कि फायदा जीएसटी से किसको है, डेवलपर को, बिल्डर को या बायर्स को? देखिए, फायदा जीएसटी से तभी बिल्डर या बायर को आएगा जब उसका एक मैकेनिज्म ऐसा बने कि बेनिफिट ट्रांसफर होने की पोजीशन में आए। बिल्डर को इसका फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जीएसटी आने के बाद भी उसको अपनी प्रॉपर्टी महंगी करके बेचनी पड़ेगी। देखिए, कोई भी व्यापार नुकसान उठाकर जिंदा नहीं रह सकता। अगर उसको टैक्सेस देने पड़ रहे हैं और
अगर आगे अपना मार्कअप वो 5% भी रखता है, 2% भी रखता है, तो टैक्सेस को कॉस्ट मानते हुए उसके ऊपर अपना प्रॉफिट चार्ज करना पड़ेगा, और उसके बाद दोबारा कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान अगर है तो जीएसटी फिर चार्ज करना पड़ेगा। बिल्डर को नुकसान यहाँ पर इस तरह हुआ कि साहब जो चीज़ वो मान लीजिए 20 लाख की बेच सकता था, उसको वो 21.5 लाख 22 लाख तक की बेचनी पड़ेगी। बायर को नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि जो चीज़ उसको सस्ती मिल सकती थी वो उसको महंगी मिली। चलिए, कॉलर्स भी यशु जी जुड़ने शुरू हो गए हैं। जी। बिहार से हमारी कॉलर जुड़ गई हैं गुड़िया। बहुत स्वागत गुड़िया आपका। सवाल पूछें अपना। हाँ हेलो जी गुड़िया, सवाल पूछें अपना। जी, मेरा घर नहीं है, घर को कैसे कुछ चीजें बताइएगा। आपका अपने टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दें गुड़िया, उसके बाद अपना सवाल आप पूछें। अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर मेरा दें। घर नहीं है। चलिए, अपने कॉलर से हम एक बार गुजारिश कर दें कि जब आप कॉल करते हैं तो अपने टीवी का वॉल्यूम आप बंद करें ताकि बेहतर तरीके से हम आपको सुन पाए, वरना आपका सवाल क्या है हम समझ नहीं पाएंगे, उनके सवालों के उत्तर आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। सर, इससे पहले कि और कॉलर्स लें, हम ये बताइए कि फिलहाल मौजूदा टैक्स प्रक्रिया क्या है मार्केट में? मौजूदा टैक्स प्रक्रिया ये है कि जब आपका फ्लैट बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, उस समय अगर आपने अपना फ्लैट जाकर बुक कराया, उसके ऊपर आपको टैक्स लगता है। यहाँ पर मैं, क्योंकि ये बातें हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, मैं ज़रूर एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि जब हमारे दर्शक कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जाएं तो उनका ध्यान इस बात पर ज़रूर होना चाहिए कि उनका एग्रीमेंट अपने बिल्डर के साथ क्या कहता है। क्या एग्रीमेंट ये कहता है कि जो पैसा उनसे मांगा जा रहा है, मान लीजिए 20 लाख रुपए का एक फ्लैट उन्होंने बुक करा, तो उस 20 लाख रुपए के अंदर क्या टैक्सेस इंक्लूडेड हैं या नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो उनको बहुत ध्यान से इस बात की जानकारी होनी ज़रूरी है कि कौन कौन से टैक्सेस उनके ऊपर लागू होते हैं। जीएसटी आने के बाद इस बात का ज़रूर असर पड़ेगा कि एक ट्रांसपेरेंसी, एक क्लैरिटी आपके दर्शकों के हाथ में होगी। आज क्या होता है, देखिए, हर स्टेट के अंदर वैट का रेट अलग है। सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट की लेवी में आता है, वैट स्टेट गवर्नमेंट की लेवी में आता है। हर एक स्टेट के अंदर वैट का लेवी अलग है। जो कानून की दाव पेच के अंदर अलग अलग नाम रखे जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे दाव पेच हैं। हिसार से कॉलर जुड़ गए हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सत्येंद्र, बहुत स्वागत आपका। अपना सवाल पूछें। जी सत्येंद्र, सवाल पूछें। सत्येंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? गुजारिश अपने तमाम कॉलर से हम यही करते हैं, आप बड़ी मेहनत के साथ कॉल लगाते हैं, लेकिन जब आप कॉल लगाएं तो अपने वॉल्यूम जो है टीवी का वो बंद कर दें। दिल्ली से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। सुनील, बहुत स्वागत आपका। अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ सुनील, सवाल पूछें अपना। हाँ सर, मैंने 2007 में ना M2K में बुक कराया था जी फ्लैट जी, और अभी भी उनकी पोजीशन के लिए उनका 6 महीने पहले उनका वो आया था मेरे पास। हाँ 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 जी, तो 10 साल के करीब हो गया है और वो पोजीशन, और अब उन्होंने, क्योंकि मैंने 2012 में सारे पैसे दे दिए थे, 24 लाख समथिंग जी, ठीक है जी, और अब वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो पेमेंट थी वो आपने लेट करी है, और वो उन्होंने कुछ ब्याज भी लगा दिया, वो सब कुछ लगा दिया जी, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि क्या नाम है, जो मेरा जो फ्लैट निकला था वो C ब्लॉक में निकला था, ओके, और जबकि C ब्लॉक की उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुई, ना एक्सकेवेशन हुई, और मैंने 12.5 लाख रुपए उनको दे दिए आंख बंद करके। जी जी सुनील जी, अपना सवाल पूछिए, संक्षेप में अपना सवाल पूछिए। आप पूछना क्या चाहते क्या हैं? नाम है, उन्होंने ये बोला कि क्या नाम है, आपका जो फ्लैट है वो उसको G ब्लॉक में आपका ट्रांसफर कर दिया गया है, G ब्लॉक में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, जबकि हमारे पास इंटीमेशन कोई भी नहीं थी। सर, और आपकी उन्होंने क्वेरी बता ये दें। बोलना, हाँ सत्येंद्र जी, क्या शॉर्ट में नाम अपनी है? क्वेरी बताएं। ये है कि उन्होंने ब्याज भी लगा दिया और वो भी लगा दिया। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और क्या नाम है, उन्होंने
मैंने 2011-12 में 24 सर लाख इनका आप सवाल अगर हमसे- समझ चुके हो तो इनका जवाब दे दीजिए। ये शायद टैक्स रिलेटेड क्वेरी नहीं है, बट ये कहना ये चाह रहे थे कि इन्होंने पूरा पैसा क्योंकि भुगतान कर दिया है और जो इनको प्रॉमिस किया गया था वो नहीं मिल रहा। तो इसके लिए बहुत सारे फोरम्स आज आपके पास है। देखिए, जो आपके पास कंज्यूमर फोरम्स हैं उनके अंदर आप जाकर कंप्लेन अगर फाइल करते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, आपको डेफिनेटली उसके अंदर मदद मिलेगी। इसके ऊपर आप पूरा विश्वास रखें। चलिए, निशांत जुड़ गए हैं दिल्ली से। निशांत, बहुत स्वागत आपका, अपना सवाल पूछें। निशांत, अपना सवाल पूछें। हेलो जी, अपना सवाल व्हाट पूछें। इज द फ्यूचर ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी प्लॉट? रिपीट कीजिए अपना क्वेश्चन सर। फ्यूचर ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी प्लॉट्स। क्लियर नहीं हो रहा है इनका। अच्छा, फ्यूचर पूछ रहे हैं हुडा अथॉरिटी के प्लॉट्स का। यमुना एक्सप्रेस, यस मैम। यमुना एक्सप्रेसवे जो फ्लैट्स हैं उनके फ्यूचर पूछ रहे हैं। एक्चुअली कॉलर्स जीएसटी पे सवाल आज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यमुना एक्सप्रेसवे के प्लॉट्स का क्या फ्यूचर रहेगा उसके बारे में गवर्नमेंट बेटर बता सकती है। आज का हमारा कंसंट्रेशन जीएसटी के ऊपर है। चलिए, रहमान जुड़ गए हैं, एक और कॉलर। रहमान, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। हाँ, गुड मॉर्निंग। जी, मॉर्निंग। हाँ, एक्चुअली मुझे मैडम जानना ये था सबसे कि ये मैं गाजियाबाद में कुछ प्रॉपर्टी लेना चाह रहा था, एक्चुअली फ्लैट लेना चाह रहा था, तो जीएसटी से मुझे कुछ बेनिफिट है? जीएसटी से इन्हें बेनिफिट है, ये पूछ रहे हैं, लेना चाहते हैं फ्लैट गाजियाबाद में। देखिए, आप जो फ्लैट बुक कराएंगे, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है आपका, समझने की ज़रूरत है इसको। आपने जो फ्लैट आज बुक कराया वो सर्विस टैक्स और वैट नियमों के अधीन है। आज आप जो भी पेमेंट्स करेंगे उसके ऊपर आपको सर्विस टैक्स और वैट का भुगतान करना होगा। जीएसटी का रिजीम होपफुली 1 अप्रैल 2017 के बाद आना चाहिए, ऐसा सरकार की कोशिश है। 1 अप्रैल 2017 के बाद आप जो भी पेमेंट्स अपने फ्लैट के लिए करेंगे उसके ऊपर आपको जीएसटी का भुगतान करना होगा। अब ये देखना बहुत ज़रूरी है कि 1 अप्रैल 2017 से पहले कितनी पेमेंट आपकी चली जाएगी, क्योंकि ये तो जाहिर बात है कि आज के टाइम में जितने टैक्सेस कुल मिलाकर लग रहे हैं, जीएसटी रिजीम में उससे कुछ टैक्सेस कम होने की उम्मीद डेफिनेटली है। वहाँ पर आपका फ़ायदा मुझे नज़र आता है, लेकिन साथ ही साथ ये देखना भी ज़रूरी है कि आप जो फ्लैट परचेज करने जा रहे हैं वो अभी निर्माणाधीन है, वो बन रहा है या बन चुका। अगर वो बन चुका है तो ना उस पर सर्विस टैक्स है, ना उस पर वैट है, ना उस पर जीएसटी लगेगा। और अगर वो बन रहा है तो उसके ऊपर इन टैक्सेस की लागत है। इस बात का आप ध्यान ले सकते हैं। यशु जी, 2 मेल्स भी आए हमारे पास। द्वारका से एक देवेंद्र यादव शख्स है, उन्होंने बोला है, पूछा है कि दिल्ली लैंड पूलिंग पॉलिसी जो है वो कब तक आएगी? दिल्ली लैंड पूलिंग पॉलिसी। वी आर ओनली अबाउट टू डिस्कस जीएसटी। चलिए, और एक नीलम शर्मा, उन्होंने भी कुछ फ्लैट के सेल परचेज के बारे में पूछा है। सोनीपत के बारे में पूछना चाहती हैं वो, कि उन्होंने 9 साल हो गए हैं, अमाउंट भी पूरा दे दिया था 2 BHK के लिए। वो पॉसिबिलिटी पूछ रही हैं कि फ्यूचर पॉसिबिलिटी जानना चाहती हैं, सोनीपत लोकेलिटी। We are here to discuss GST. I can't really comment about what is going to be the future of properties. चलिए, फिर लास्ट में ये आपसे कमेंट जानना चाहेंगे। जीएसटी, बहुत से लोग हैं, बहुत सारे बिल्डर्स, डेवलपर्स, बायर्स जो हैं, वो फ्यूचर किस तरह से देखें? जीएसटी अगर लागू हो रही है तो किस तरह से प्रोस्पेक्ट रहेगा प्रॉपर्टी देखिए, बाजार? ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी आने वाली है, इस पे कोई डाउट नहीं है। ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी आ जाएगी और उसके कारण जहां पर कई बार क्या होता था, देखिए मैं बताता हूं आपको, कि बायर को गुमराह किया जाता था एग्रीमेंट की घुमावदार लैंग्वेज के कारण। उसको जो बताया गया वो टैक्स उसको मान लेना पड़ता था कि साहब इतना टैक्स तो लगता ही है, ये तो आपको चुकाना पड़ेगा। लेकिन जीएसटी आने के बाद एक तो बात जरूर पक्की है, बायर के लिए फायदा है कि उसको ये पता रहेगा कि मैं जो ये चीज़ खरीदने जा रहा हूँ इस पर मुझे इतना इतना टैक्स पे करना है, इससे ऊपर आप वसूल नहीं कर सकते। जिस तरह स्टैम्प ड्यूटी है, स्टैम्प ड्यूटी क्लियर है कि इतना टैक्स लगेगा, इतनी स्टैम्प ड्यूटी मैंने पे करनी है, उस तरह जीएसटी 100% क्लियर होगा। आप चाहे मकान खरीदें दिल्ली के अंदर, चाहे खरीदें बॉम्बे में, चाहे खरीदें यूपी के अंदर, कहीं पर भी आप मकान खरीदेंगे, आपके कस्टमर, जो आपके ग्राहक हैं, जो आपके दर्शक हैं, उन सबको ये 100% क्लैरिटी होगी कि टैक्स कितना लगने जा रहा है। साथ ही साथ जो बिल्डर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा एक कदम मानना चाहिए, क्योंकि देखिए, जब तक एक व्यापारी को इस बात का पूरा विश्वास ना हो कि जो प्रॉफिट मैंने आज कमा लिया वो मेरे पास रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि कल एक नोटिस आया साहब और उसमें जितना पैसा आपने कमाया था वो सारा का सारा टैक्स में चला गया।
जीएसटी अगर मान लीजिए क्रेडिट नहीं भी मिलता, चीजें महंगी भी होती हैं, जो कुछ भी होता है, एक बात तो पक्की है कि आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ क्लैरिटी, एक सर्टेन लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जिससे आप उतना ही टैक्स देंगे जितना बनता है और अपना प्रॉफिट हमेशा अपने पास रख सकेंगे। इस तरह ना ही सिर्फ बिल्डर का भला होगा, आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर वो बेटर परफॉर्मेंस देके अपने कंज्यूमर्स का भी भला कर सकते हैं। समय आने वाले समय के साथ साथ सब कुछ जो जितनी भी डिलेमास हैं अभी हमारे जहन में, वो जीएसटी को लेकर क्लियर होने वाली हैं। जी। बहुत शुक्रिया आपका शुगुल जी यहाँ पर आए और बहुत अच्छा सा आपने शेयर किया हम सभी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रॉपर्टी गाइड में अगले हफ्ते एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप भी हैं गिरते बालों से परेशान? देवगिरी केश तेल बालों की सभी परेशानियों का उपाय है। इसमें है अनमोल आयुर्वेदिक तत्वों का अद्भुत मिश्रण। सिर्फ 5 दिनों में फर्क साफ दिखाई दे। बालों की सभी समस्याओं से मुक्ति। देवगिरी, क्योंकि बाल है अनमोल। बाय पैरानॉर्मा। क्यों घबरा गए जनाब? चोरी तो चोरी है, कुछ न छुपाओ, सब इनकम दिखाओ। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम का फायदा उठाओ। कुल 45% टैक्स भरने से मिलेगी राहत। इंक्वायरी, स्क्रूटनी और